ओम नमः शिवाय। 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 भागवते वासुदेवाय नमः। आप सबको श्रावण के इस पवित्र माह में भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके ऊपर सदा बना रहे। इन्हीं मनोकामनाओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। मित्रों, वैसे आज का दिन तो सबसे ज़रूरी इस मामले के लिए है जो आपको जानना चाहिए। आज ही के दिन आतंकी याकूब मेनन के फांसी को रुकवाने के लिए हमारे देश के कुछ बुद्धि भ्रष्टों ने, हालांकि वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं लेकिन हम तो उनको बुद्धि भ्रष्ट ही कहेंगे, कुबुद्धि वालों ने हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज का पूरा रात खराब कर दिया था। 3 बजे भोर तक उनका दरवाज़ा पीटते रहे, कोशिश करते रहे कि उनके आका, उनके चाचा, उनके खासम खास, उनके अपने की फांसी टल जाए। उनको इस बात का गम नहीं था कि ये वो आदमी है जो 200 या 457 लोगों की हत्या का सीधा जिम्मेवार था। देश भर में कई लोग आतंक से परेशान थे, उसका जिम्मेवार था। वो ये नहीं चाहते थे कि उन लोगों के मन मस्तिष्क, मतलब जो हमारे भारत के आम नागरिक हैं, उनके मन मस्तिष्क से आतंक का डर खत्म हो, ये वो नहीं चाहते थे। लेकिन इस तरह की जो साजिश थी, उस साजिश को अंजाम देने वाले मुख्य साजिशकर्ता के फांसी को अंततः रुकवाने का प्रयास किया गया। ये एक दुखद दिन था। मैं चाहूँ कि आपको इस बात से अवगत करा दूँ। मित्रों, उन विबुद्धि वाले लोगों में से किसी ने नहीं आज कोरोना के इस महामारी पर सुप्रीम कोर्ट के जज का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि भाई हम कोरोना में क्या क्या कर रहे हैं, सुविधाओं का क्या है, क्या स्थिति है। बाढ़ हर साल आती है, बाढ़ की विवक्षा से बह जाता है, कितने गरीबों की आशाएं उजड़ जाती है, लेकिन उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करने की आवश्यकता महसूस नहीं की कि भाई बाढ़ में हर बार ऐसा क्यों होता है, हम इसके किसी उपाय पर जोर क्यों नहीं दे रहे हैं। उनमें से किसी ने इस बात पर रिट याचिका दायर नहीं की कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, उसमें क्या किया जाए, तेल का दाम बढ़ रहा है, उसमें क्या किया जाए, अस्पतालों में दवाई नहीं है, उस पर कुछ डायरेक्शन दिया जाए। देश में कानून व्यवस्था ऐसे कि जब जिसकी मर्जी आता है वही किसी का जान मार के चला जाता है, उस पर किसी ने कोई रिट पिटीशन नहीं दायर किया। मतलब रिट पिटीशन का बात वो तभी दायर करते हैं जब उनके अपने आका, उनके चाचा, कोई आतंकी का फांसी होता है तब दायर करते हैं। आमतौर पर कोई निर्दोष की फांसी हो जाती है, कोई निर्दोष विक्टिम हो जाता है किसी मामले में, तब मैंने नहीं सुना है कि ऐसे लोग कोई किए हों। ऐसे लोगों को नालक मनल भेजते हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसे लोगों की दिमाग को दुरुस्त करो, उनमें सद्बुद्धि प्रदान करो। आप तो भोला दानी है, अवघड़ दानी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके महिमा अपरंपार। वैसे एक और मुद्दा बड़ा चिंतनीय था, मतलब वो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए तो बड़ा चिंता का विषय था। मुख्यमंत्री का बेटा विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ जाता है और कहता है कि बताइए अगर 30 लोग एक साथ छोड़ के चले जाते तो सरकार की क्या स्थिति होती। जो होटल में बैठे हैं उसमें से कई लोग तो जाएंगे, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पंथ निरपेक्ष होता है, पार्टी निरपेक्ष होता है, उसकी पार्टी नहीं होती, मतलब वो किसी पार्टी का नहीं होता। और सदन के अंदर तो बिल्कुल भगवान का स्वरूप होता है, जिसको चाहेगा वही बोलेगा, जिसको नहीं चाहेगा वो बोलेगा। विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष पूरा सदन का कस्टोडियन होता है, पूरे सदन का मालिक होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री का बेटा अगर जाकर के विधानसभा अध्यक्ष से इस तरह की बात करे और वीडियो वायरल हो, ये चिंता का विषय है। वो तो कुछ देर का वीडियो था, बाद में वो पकड़ा गया वीडियो बनाने वाला। उसके पहले क्या क्या बातें हुई, उसके बाद क्या क्या बातें हुई, लोकतंत्र में इस तरह की वीडियो का आना
लोकतंत्र की गिरती मर्यादा का घोतक है। और अगर इस तरह से लोकतंत्र गिरेगा, इस तरह से संविधान की शपथ लिए लोग और संविधान को बचाने की जिम्मेवारी वाले लोगों पर अगर इस तरह की साजिश में शामिल होने का पर्दाफाश होगा तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास हटेगा और ये अनुचित है, ये गलत है। ऐसा मेरा मानना है कि हे प्रभु, हमारे देश के लोकतांत्रिक मर्यादाओं को टूटने न दें, लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा मत टूटे, लोगों का भरोसा मजबूत रहे। ऐसे हमें इन जैसे लोगों को से सचेत रहने की जरूरत है और इन जैसे लोगों पर जो भी विधि संपत्ति कार्रवाई हो वो होने चाहिए। वीडियो अगर गलत है तो जहां से जारी हुआ है उस पर कार्रवाई हो, और अगर वीडियो सही है तो वीडियो में देखने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, तभी इस देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र के सिपाहियों से मेरी यही प्रार्थना है। पूर्वांचल के होने के नाते आज दिन भर टीवी में रिया चक्रवर्ती रही। रिया चक्रवर्ती अपने ही बयानों में उलझती जा रही हैं। हालांकि आज शाम को एक और बड़ा सनसनीखेज बयान आया एक चैनल पर। सुशांत के परिवार को के तरफ से कहा गया था कि 15 करोड़ रुपया का गमन हुआ है, मतलब ट्रांसफर हुआ है। उसका सीए कह रहा था कि 15 करोड़ बैंक में हो तब तो होगा, 15 करोड़ उनके बैंक में था ही नहीं। लेकिन ये बात कहने से मुझे एक बात प्रतीत हुई कि जैसे वो कह रहा था कि अस्वस्थामा हतो नरो व कुंजरो, क्योंकि उसने सपोर्ट किया कि मैं इस साल की बात देख रहा हूँ। तो 2019 में तो सुशांत के पास काम था नहीं, इस वजह से उसके बाद नहीं तो उसके पहले से भी तो होगा ना। सुशांत का परिवार तो शुरू से के पैसे से, मान लो मैं अपने पैसा जमा करके पहले रखा हुआ हूँ, इस साल मैं नहीं कमाया तो इस साल से थोड़ा मेरा जोड़ा जाएगा। अब मैं पहले से कमा कर रखा था, तभी तो इस लॉकडाउन में आराम से बैठ कर आपसे बातें कर रहा हूँ। अगर मैं 2 टाइम कम से कम भोजन खा रहा हूँ तभी तो आपके सामने बोल रहा हूँ। जबकि इस साल 2020 में मैं एक ही दिन बाहर निकला हूँ, वो भी एयरपोर्ट पर अपने बेटे को ले आने के लिए। तो एयरपोर्ट पर तो मैंने कोई कमाई की नहीं, और हम तो दिहाड़ी के मजदूर हैं। दिन में दिहाड़ी करेंगे तभी तो का पैसा मिलेगा, मतलब हैंड टू माउथ वाले लोग हैं। तो सुशांत भी तो उसी तरह का आदमी था। तो ये कहना कि सुशांत का स्टैंड नहीं था, ये जरूर चिंता का विषय करता है। रिया चक्रवर्ती ने पहले टैग करके कहा कि अमित शाह साहब को कि सीबीआई जांच हो, इसका दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए। लेकिन जब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के विषय में सोचना शुरू कर दिया तो उनको लगा कि यार ये तो उल्टा पड़ गया। तो अब वो कह रही है कि मामला बिहार में ना हो। उसने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया है जिसमें उसने कहा था कि एक तो मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और मेरा बिहार में जांच के लिए नाम कहा जाए, क्योंकि वहां पर निष्पक्ष जांच। आज मुंबई पुलिस के और नेताओं की तरफ से बयान आया कि बिहार पुलिस जो मुंबई में गई हुई है उसे मुंबई पुलिस का विश्वास में लेके जांच करना चाहिए। इन 2-3 बातें हैं जिस पर पूर्वांचल के नाते कहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपनी 2-4 बातें इस पर रखूं। सबसे तो पहले मुंबई पुलिस मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में रहे लोगों के लिए निष्पक्ष नहीं है, ये बड़ा क्लियर है, स्पष्ट है। उसका जीता जाता उदाहरण है कि मुंबई पुलिस के एक अफसर बिहार पुलिस के लोगों से 4 घंटा तक दरवाजे पर खड़ा रखे और मिले तक नहीं। ये सीधा सीधा एक ही बात है जिससे आदमी समझ जाए कि मुंबई पुलिस का मोटो क्या है, मुंबई पुलिस का सोच क्या है। और वैसे भी मुंबई पुलिस कैसे निष्पक्ष होती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बेटा कई फिल्म में जो लोगों का नाम है, जो लोग इसमें अपराधी है, जो लोग इसमें संदेह के घेर, उनका दोस्त है। मुंबई फिल्म के रंगीन पार्टियां में पुलिस वाले, अपराधी, नेता सब जाते हैं, सब मजे लेते हैं, सब दारू पीते हैं, सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। वो एक आदमी भर गया उनका क्या जाता है, कहते चलो मनोरंजन का साधन ना हमारा खत्म, उद्घोष लेते हैं, चंदा लेते हैं, फीस लेते हैं, मनोरंजन लेते हैं। कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं, संभव ही नहीं है। ये सीधा एक ही उदाहरण। एक कटसी भी है, कोई आपके घर में मेहमान आता है तो आप अपने गाड़ी से उसको घुमाते हैं। वो आता है ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कई हमारे बलिया से आते हैं तो कहते हैं यार जरा लाल किला देखें, तो हम कहते हैं कि बस पकड़ ले। हम कहते हैं चलो तुमको अपने गाड़ी में लाल किला घुमा देते हैं। लाल किला वो अंदर बेशक गाली देते हो, यार 4 दिन से पेट्रोल फूक रहा है, यार कब जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी रोते बिलखते उसको गाड़ी में ही घुमाते हैं, अगर परिवार का है, रिश्तेदार का है, जानने वाला है तो। मुंबई पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स में कोई एक गाड़ी नहीं थी जो एक बाहर के आए मेहमान को गाड़ी दे दी है कि भाई तू जहाँ जहाँ घूमना चाहता है जा। वो ऑटो में घूमते रहे। वीडियो जब समाचार पर वायरल हुआ तो एक बिहार का आदमी ने अपनी गाड़ी दी, बोला कि आप बिहार से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, मैं भी बिहारी हूँ, आप मेरे गाड़ी में घूमे। उस पर भी एतराज हो गया। तो ये सब 2-3 चीजें बताती है कि मुंबई पुलिस की मंशा क्या है, मुंबई पुलिस सोच क्या रही है, अब मुंबई पुलिस का उस केस के प्रति क्या रवैया है। पहली बार देखा गया है कि
महाराष्ट्र का गृह मंत्री पुलिस के पीआरओ के तरफ से रोज बुलेटिन जारी कर रहे हैं। आम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं बड़ी सक्रिय हूँ। अमूमन होता क्या है कि जब किसी केस पर पर्दा डालना होता है ना, उसमें सक्रियता बढ़ा दी जाती है, दायरा इतना बढ़ा दिया जाता है कि केस बीच में खत्म हो जाए। अंगूठी गिरी है यहाँ पर कुएं में, अब पूरे समुद्र को खंगाल दो अंगूठी खोजने के लिए, वहां मत जाओ जहां अंगूठी गिरी है। लखा के देखिए कितना गोताखोर हमने हजारों लगा दिए एक अंगूठी ढूंढने में। मनसा उसका अंगूठी ढूंढना नहीं है, मनसा उनका है कि लोगों को बताए कि गोताखोर लगे हैं हजारों। सुशांत वाला केस में यही लगा है कि गोताखोर समुद्र में कुलाचे मार रहे हैं, ड्राइव मार रहे हैं। रोज रोज बयान आ रहा है कि जी देखिए हमारे लोग लगे हुए हैं। एक हंसी वाली बात है, जरा हंस लीजिए, आप लोग तनाव में है। हुआ क्या कि एक बकरी का बच्चा एक बाघ लेके चला गया। बकरी बड़ा परेशान, क्या करे। तो एक बंदरों के सरदार आए तो बोला कि कुछ करिए ना, आप हमारी बकरी लेके चलिए। बोले रुको, चलो ठीक है। अब वो बंदर क्या किए कि 10-15 बंदर एक पेड़ पर, इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ से उस पर, अब एकदम उछल कूद कर रहे हैं। शाम हो गई तो बकरी बोले कि मेरे बच्चे का कुछ हुआ। उन्होंने बोला एक बात बताओ, सवेरे से तुम बैठी हो, हम में से कोई आदमी एक सेकंड भी बैठा है? हम सब एकदम दौड़ रहे हैं कि नहीं? तो बकरी ने बोला कि तुम्हारे एक डाली से दूसरे डाली से मेरे बच्चे का क्या हुआ, मेरा बच्चा ढूंढो। बोला देखो बहना, हमारे बस की बात थी कि हम उछल कूद करें, हम दौड़ लगाएं, हम में से कोई भी आदमी जब से सुना है ना तब से बैठा नहीं है। मुंबई पुलिस कुछ ऐसे ही कर रही है, वो एक डाली से दूसरी डाली कूद रही है, लेकिन असल में विक्टिम तक, मुजरिम तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो दिखा रही है कि उनसे जांच हो रहा है, उनसे पूछताछ हो रहा है। बाद में कहेगी कि उन पर पूछताछ से कुछ पता नहीं चला। मुंबई पुलिस की तरफ से बयान आया ना कि उनके पिताजी ने हमारे टाइम में रिया सेन पर, रिया चक्रवर्ती ने कोई बात नहीं कहा था, मतलब मामला को घुमराए फिराए की प्रयास जारी हो गया। हम पूर्वांचल को होने के नाते ये मांग करते हैं कि चूँकि मैं भी थोड़ा बहुत कानून का जानकार हूँ, घटना मुंबई में घटा हुआ है तो पटना में जांच नहीं हो सकता। तकनीकी रूप से जरूर इसमें समस्या है, क्योंकि ऑकरेंस के स्पॉट पर से ही जांच की शुरुआत होती है। जांच उस जगह से होती है जिस जगह पर अपराध हुआ है। तो इस मामले में तो मुंबई पुलिस का हाथ ऊपर है, मुंबई पुलिस ही जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि मुंबई पुलिस जांच रोके, पटना पुलिस करने लगे, यूपी पुलिस करने लगे, बंगाल पुलिस करने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर मुंबई पुलिस पर जांच ही संदेह में हो कि मुंबई पुलिस जांच ही गलत कर रही है, तो इस विषय पर तो कोर्ट को सोचना पड़ेगा। लेकिन तकनीक यह है कि जब तक जांच का कंक्लूजन नहीं हो जाता तब तक कोर्ट भी सीबीआई के लिए नहीं कह सकती, सरकार भी नहीं कह सकती, तो मामला लीपापोती होगा। यहाँ मामला आता है बिहार सरकार का। बिहार सरकार भारत सरकार से अनुरोध करे कि एक काम करिए, हमारी जांच को कबूल नहीं है क्योंकि घटना हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे नागरिक की घटना तो हुई है ना भाई, लड़का बिहारी था ना और बिहार में एफआईआर दर्ज है। तो आप एक काम करिए, केंद्रीय जांच एजेंसी से करवा लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में करवा लीजिए, हाई कोर्ट के जज के निगरानी में करा लीजिए। हमको महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये तो किया जा सकता है और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। खैर, आज का मुख्य मुद्दा, बड़ा एक चर्चा आया हुआ है कि एक फैज खान या फैजल खान, वो बेचारा राम जी के माता जी के गांव से ननिहाल से कह रहे हैं कि मिट्टी और जल लेकर के मैं जाऊंगा और मैं कूद कर नहीं जान दे दूंगा। मैं बड़ा हाथ जोड़ करके उस फैज खान से अनुरोध करता हूं कि भाई, जमुना में कूद के जमुना को अपवित्र ना कर मेरे भाई। तुम अगर तुझे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना है तो कई जगह है जहाँ से तू बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के जिस जगह से तू चल रहा है, अपने घर के आजू बाजू में जा, या तेरे को बड़ा जगह चाहिए तो तू दिल्ली के जामा मस्जिद में आ। अयोध्या जाने से पहले दिल्ली पड़ेगा, जामा मस्जिद पर जा। और अभी सावन का महीना चल रहा है, हर जगह महामृत्युंजय और शिव तांडव हो रहा है। तू जामा मस्जिद में शिव तांडव करवा, नहीं तो वहाँ के इमाम को बोल कि अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को अगर आप धता बताएंगे तो मैं इसी मस्जिद के बुर्ज से कूद करके जान दे दूंगा। और अगर तू मस्जिद में जान देगा तो तेरे को मोक्ष मिलेगी, क्योंकि एक मुस्लिमों का के लिए बड़ा सवाब का माना जाता है कि उसको चिता जो उसकी बॉडी है वो मस्जिद में दफन हो। हमारे यहाँ मंदिरों में दफन होने जान देने, पवित्र नदियों में जान देने की परंपरा नहीं है। तुम्हें जान देना है, मैं तो कहूँगा कि तू भगवान तेरे को बुद्धि दे, आवा तेरे को बुद्धि दे, जानू तेरे के विषय में तू ना सो।
लेकिन अगर तू रिजिड है कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तेरी कुर्बानी है तो स्वीकार है, तेरी कुर्बानी अच्छा है, तेरी अल्लाह तेरी इच्छा को पूरा करे। लेकिन कुर्बानी देने का स्थान गलत चुन रहा है तू, वहां पर मत चुन। जमुना में, जमुना को गंदा, हिंदू मुस्लिम एकता सिर्फ भगवान राम के मंदिर पर ही ना कर, और देश भर में कई जगह है जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता किया जाता है। यहाँ पर मंदिरों के पैसे पर गिद्ध दृष्टि लोग लगाए होते हैं कि जी बाढ़ में कोरोना में मंदिर का धन ले लिया जाए। किसी ने नहीं कहा कि मस्जिद के पैसे को भी कभी कभी ले लिया जाए। मैं हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके नहीं मान रहा, लेकिन अगर हम मंदिर में नमाज की मांग करते हैं तो कम से कम मस्जिद में भी तो गायत्री मंत्र की बात हो। तो तू एक काम कर मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम संस्कृति, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि तू देश के सबसे बड़ा मंदिर हमारे दिल्ली में मानी जाती है, छत्तीसगढ़ में कौन मंदिर है, मुझे मस्जिद है इसका मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन तो सबसे बड़ा मस्जिद में कुर्बानी दे ताकि तेरे अल्लाह को सीधे एकदम जन्नत में जाएगा। तू जमुना में कूदेगा जहन्नुम में जाएगा। वैसे जमुना इतनी गंदी है, तू जहन्नुम में जाना चाहता है, जन्नत में जा, जमा मस्जिद में कूद, क्योंकि वहां रोज अल्लाह की इबादत होती है, रोज दुआएं पढ़ी जाती है। तेरा एकदम सीधा 172 हुरों से सामना होगा। मांग तू कर कि हे जमा मस्जिद के इमाम, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई करने वाला है, तो ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, यहाँ पर सीतांडव का पाठ, महामृत्युंजय की पाठ, गुरुवाणी की पाठ, जैन तीर्थंकर भगवान की पाठ की कराओ। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं ऊपर से मीनार पर से कूद करके जान दे रहा हूं, तुम्हारी वो कुर्बानी 172 हुरों की तुमको सवाब मिलेगा। हमारे को मत पवित्र कर मेरे भाई। बाकी मैं राम मंदिर ट्रस्ट के किसी सदस्य ने शायद ये मांग किया हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता मंच के भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, वो शायद संघ के नेता हैं, हिंदू मुस्लिम एच के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी शायद ऐसी मांग किया हुआ है। एक तो मैं ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य निर्माण के लिए ट्रस्टी नियुक्त हुए हैं, वो ये भगवान राजा राम के परिवार से हो गए या राजा राम के समकक्ष हो गए। आपकी औकात राजा राम के समकक्ष की नहीं है। आप पता न किस अनुकंपा पर प्रधानमंत्री, किस सेटिंग गेटिंग से ट्रस्टी बने हैं। अभी आपके ट्रस्टी बनना ही संदेह के घर में। आप जो ट्रस्टी कोई क्वालिफिकेशन पास करके नहीं बने हैं, ना ही इलेक्शन बैलेट के तरह से चुन करके बने हैं कि हाँ ये वाला आदमी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं लोगों के मतदान से। देश की कई करोड़ लोगों ने कहा है कि भाई ये मोदी मेरा प्रधानमंत्री है। जो आईएएस है उस परीक्षा पास करके आईएएस बना है, जो पुलिस कमिश्नर है वो आईपीएस का परीक्षा पास करके बना हुआ है। आप ट्रस्टी बने हुए हैं तो आपको ट्रस्टी बनने की कौन सी परीक्षा देनी पड़ी, कौन सा चुनाव देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री का अनुकंपा से बना है या ट्रस्टी बोर्ड के कुछ लोगों का अनुकंपा से बना है, और जो आदमी अनुकंपा से बना होगा उसको अपने औकात से ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए। आपको क्या हक है ये बोलने का कि एक मुसलमान नहीं आएगा तो मैं ये कर लूंगा? आप पागल हो गए हैं क्या? मति मारी गई है आपकी। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने में हिंदू मर गए सारे, कि हिंदुओं की कम पवित्र जन्मभूमि में दिक्कत है। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं मुस्लिम विरोधी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि भाई किसी मस्जिद में काहे कोई हिंदू जाए। मस्जिद मुसलमानों की कमी है इस देश में। मस्जिद निर्माण में या मस्जिद में इबादत करने के मुसलमानों की कमी है, हम काहे जाए उनके लिए? उसी तरह से वो मेरे यहाँ क्यों आए? भाई तेरा तेरा जय, मेरा मेरा जय ना। अगर दोनों को मिलके ही करना है तो शुरुआत मस्जिद से करिए ना भाई। आप जहां रहते हैं वहां के मस्जिद में जाइए, अभी महामृत्युंजय का जाप करो, देखिए आपकी औकात आपको पता चल जाएगी। 1 सेकंड लगेगा वहां पर औकात बताने में। वहां तो 15 मिनट में फतवा आगे आते हैं गर्दन काट भाई इसका, जिसने महामृत्युंजय की बात कहा है। एक बार कह के तो देखो, तब आपको पता चलेगा ना कि कहाँ एकता है। ऐसे बकवास करके टीवी में सनसनी करने से बढ़िया हिंदुओं के कुठारघात करने के लिए बने हैं आप लोग। मतलब वो लव जिहाद की जगह धर्म जिहाद शुरू हो रहा है आजकल इस देश में। एक आदमी राम मंत्र करते 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 नबी को प्यारा बोलने लगता है। नबी को प्यारा बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम धुन पर मतलब क्रिकेट के पिच पर कबड्डी नहीं ना हो सकती भाई। फुटबॉल के मैदान में स्विमिंग नहीं ना हो सकता। फुटबॉल ग्राउंड में स्विमिंग करोगे, देखो ना कि स्विमिंग कहाँ होती है और फुटबॉल में स्विमिंग होती है। मतलब कथा वाचक होते होते आप राम धुन करते करते अल्लाह की धुन में लगने लगते हैं।
अरे वो राजनीतिक वालों के लिए, हम जैसे सामाजिक लोगों के लिए छोड़ दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये अपना नारा लगाए, हमको शोभा देता है, हम इसके लिए बने हैं। तुम नहीं बने हो, आप बने हैं अगर राम का नाम ले तो रामे का नाम ले, अल्लाह का नाम ले तो अल्लाह का नाम ले, जीसस का नाम ले तो जीसस का नाम ले, वाहे गुरु के नाम ले तो वाहे गुरु की नाम ले। आप हनुमानगढ़ी में हनुमान भक्ति करते हो तो हनुमान भक्ति करिए, अल्लाह भक्ति के लिए अलग जगह बना हुआ है। हमारे इस देश में एक अलग जिहाद शुरू हो रहा है। पहले वो लव जिहाद चला रहा था, अब धर्म जिहाद जा रहा है। आप लोग इस देश के हिंदुओं की सहन शक्ति का परीक्षा ना लें, इस देश के हिंदुओं की सहन शक्ति का इम्तहान ना लें। अगर किसी दिन कुकर का प्रेशर सेफ्टी वाल्व फटा ना तो ये बड़ा मुश्किल कर देगा। ये आपको मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश रचना छोड़ दीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता के और बहुत सारे मंच हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत सारे जगह हैं। आप हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बढ़िया अस्पताल बनवाइए, बढ़िया कॉलेज बनवाइए, कोई नृत्यशाला बनवाइए, कोई धर्मशाला बनवाइए, वहाँ हिंदू मुस्लिम को मिल करके करवाइएगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के उस पवित्र मंदिर को बाद में 100 साल 50 साल बाद ये कहने के लिए कि ये जो मंदिर है वो एक मुसलमान ने बनाया है, उसके हाथ से ईंट पड़ा हुआ है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों को शर्मिंदा करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहेंगे कि बाकी उस 2020 में सारे हिंदू मर गए थे, नपुंसक हो गए थे, या कोरोना से सारे अपाहिज हो गए थे कि एक लोटा पानी भी नहीं दे सकते थे उनमें, जिसमें एक मुसलमान को आके देना पड़ा। आप यही कहना चाहते हैं? जैसे आज बाबा बर्फानी के लिए कहा जाता है वो एक सन्यासी ने खोजा था, लेकिन प्रचारित किया जाता है कि वो एक मुस्लिम चरवाहे ने खोजा था जो बकरी चराते हुए गया था, बाबा बर्फानी को देख लिया। आज बाबा बर्फानी के शोधकर्ता के नाम में हर जगह ये आता है, विकिपीडिया पर देखो, सोशल मीडिया पर देखो, लोग उस अपनी बकरी चरवा रहा था, वहां उसकी धर्म पता है क्यों मुस्लिम चरवाहा था। ये नहीं कहा जाता कि एक बकरी चराने वाला चरवाहा ने ढूंढा था। राम जन्मभूमि की पवित्र भव्य मंदिर की अपवित्रता के लिए आप यही कहना चाहते हैं? मेरा ये सीधा मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पवित्रता को, मर्यादा को किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी और के छू लेने से भंग नहीं होता। वो बिल्कुल उसी तरह से है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कोई उजंग भुजंग आस्तिक नास्तिक शैतान मर्यादा पुरुषोत्तम को छुएगा वो खुद पवित्र हो जाएगा। जरूर आवे, मुझे कोई दिक्कत। लेकिन जन्मभूमि के नींव में तेरा क्या योगदान है मेरे भाई? तू कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता हो, तो मैंने बताया ना कि शुरुआत पहले अपने घर से करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम हिमसेल्फ। अपने में से स्वयं में सुधार कर, दुनिया सुधार हो जाएगी। और तेरे को सुधार का एक मौका देता हूँ, रास्ता बता रहा हूँ कि सुधार के लिए सबसे बढ़िया है कि तू जहाँ रहता है ना वहाँ के मस्जिद में था, सावन में शिव तांडव करवा, महामृत्युंजय करवा, गायत्री मंत्र पढ़वा, हनुमान चालीसा का पाठ करवा, कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता करे। और अगर ऐसा वहाँ के इमाम साहब बोलो कि नहीं मानोगे तो मैं मीनार से कूद करके जाने दूंगा। वहाँ कह जगह है, स्कोप है। और अगर मंदिर में मीनार से कूद करके तूने कुर्बानी दे दी, दावा के साथ कह सकता हूँ 375 हुरों की तरह व्यवस्था वहाँ पर हो गया, एकदम जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर जमुना में कूद के जान दिया जहन्नुम में जाएगा। जमुना बहुत गंदी हो गई है। जमुना देश के पापियों की पाप धोते धोते इतना गंदा हो गया है, राजनीतिक दलों के पांव पड़ते पड़ते इतनी गंदी हो गई है। हमारे देश के कुछ कुबुद्धि वाले को लोगों से जो याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए 5 बजे भोर में दरवाजा खटखटाते हैं, जो एक आदमी एक नौजवान की हत्या के बाद मजे लेते हैं, वो उन लोगों के वजह से जमुना इतनी गंदी हो गई। वहाँ अगर तू कूदेगा जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का एक ऐसा मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार है उसको जहन्नुम मिले। बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा। तू जिए मेरे भाई, तेरे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हिंदू मुस्लिम कर रहा है, क्योंकि दिल्ली दंगों के टाइम में तेरा मैंने बयान देखा था, तूने जितना बढ़िया स्लोगन दिया था कि हे देश में मुसलमान विरोधियों को पर कहर बरपाओ, उनका सत्यानाश करो, उनका नाश करो। वो वीडियो भी तूने अपने सोशल मीडिया पर डाला था। वो वीडियो हम भूले नहीं है, वो वीडियो हटी नहीं है। तो गैर मुसलमानों का पर कहर बरपाने के अल्लाह से दुआ कर रहा है, और दूसरा पवित्र राम मंदिर में मिट्टी लेके जा रहा है। ये 2 अलग अलग चरित्र मत दिखा मेरे भाई। ये सोशल मीडिया है, ये मैं जो बोल गया ना ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। 100 साल बाद भी लोग निकाल कर दिखा सकता है कि 30 तारीख को राकेश परमार ने क्या बोला था। तो तेरा वो वीडियो भी है। बाकी और लोग जो इस बात की पैरोकार हैं, जो बात करते हैं, उन्हें इतिहास याद रखना चाहिए। उन्हें शीशगंज गुरुद्वारे के इतिहास याद रखना चाहिए। उन्हें और भी बहुत इतिहास याद रखना चाहिए। और दूसरे अपने पौरुष पर भरोसा रखना चाहिए। अंत में वीडियो पर कैसे यही कहूँगा, हिजड़े चाहे 1000 हो, बच्चा पैदा करने के लिए एक मर्द की जरूरत है।
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राजा राम के पवित्र भव्य मंदिर बनने के नींव में 100 करोड़ हिंदू इसी देश में है और कई 100 करोड़ पूरे दुनिया में है। तेरी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। तू मस्जिद के मीनार पर चढ़ और हिंदू मुस्लिम एकता की मांग कर रहा है तो वहाँ गुरबाणी की पाठ करवा, वहाँ पर गायत्री मंत्र की पाठ करवा, वहाँ पर शिव तांडव की पाठ करवा, वहाँ महामृत्युंजय की पाठ करवा, और जब वो हो जाए तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में आइए, तेरा स्वागत है। तब तक के लिए तेरे लिए रास्ता बंद है। और अगर सरकार या ट्रस्ट ऐसा करती है तो मैं समझ रहा हूँ कि मंदिर निर्माण से ज़्यादा विस्फोटक आंदोलन होगा। ऐसे हम जैसे सामाजिक लोग जो समाज में देख रहे हैं, ऐसा उम्मीद है। और मुझे भारत के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, वो धार्मिक आदमी है, वो स्वयं जा रहे हो तो वो इस तरह की अपवित्र कार्य की इजाज़त नहीं देंगे। बाकी जो लोग इस बात की कह रहे हैं उनसे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम से यही प्रार्थना करूँ कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनकी कुबुद्धि पर अपना कृपा बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ मानसिकता में है तो आप इसका विरोध करिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम के मानने वालों के हाथ से हो, उनके वंशजों से हो, उनके फॉलोअर से हो, बाकियों से ना हो जो राम को भरोसा नहीं करते हैं, जो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं है। उनको मूर्ति पूजा पर इतना ध्यान क्यों, ये साजिश क्यों है? यही एक साजिश है जिसमें मुझे साजिश की बू आती है कि आखिर जब तुम मूर्ति पूजा को मानता नहीं, तेरे धर्म में मूर्ति पूजा लिखा ही नहीं है, तो तू क्यों कर रहा है? और अगर तेरे को मूर्ति पूजा पर आस्था हो गया तो गायत्री मंत्र के साथ धर्म त्याग कर हिंदू में आ, तेरा स्वागत है। आ जाओ उसी राम मंदिर में, वहीं पर साधु संतों के सामने कहियो कि भाई मैं यहाँ से इस्लाम छोड़ रहा हूँ और फैज के खान से मैं आज से फकीर चंद जी बन रहा हूँ भगवान राम के इसमें, और गायत्री मंत्र पाठ कर घर वापसी करा भाई तू अपना, तेरा स्वागत है। पाली तेरे से रखवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहला ईंट हमारे दलित भाई रखा था, वो हमारा भाई है। हमारे यहाँ वीर गरीब ऊंच नीच की बात नहीं है, हमारे यहाँ है हमको मान तो वाह, तो उसे कहते हैं कि सौत के सूट आना तो मोठ में से उठ, हमारे भोजपुरी में कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर इस तरह की कोई साजिश हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के उस पवित्र भव्य मंदिर निर्माण में, कोई साजिश हो रही है किसी गैर धर्म के लोगों के हाथ से किसी भी तरह की चंदा उत्कोच या जल सामग्री लेने की, उसका विरोध करें, क्योंकि ये साजिश है भविष्य में हमारे आने वाले लोगों के बताने के लिए कि एक समय ऐसा आया था जब तुम्हारे मंदिर बनाने के लिए हम आगे आए थे, तुम्हारे सारे लोग मर गए थे, नपुंसक हो गए थे, नाश हो गए थे, खत्म हो गए थे, हमने बनाया जिसको तुम पूजा कर रहे हो। ऐसा मेरा आशंका है, ये साजिश की बू आ रही है, क्योंकि जिस आदमी ने मांग किया है उस आदमी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कभी किसी मस्जिद में गीता का पाठ करने की मांग नहीं किया, रामायण के पाठ करने की मांग नहीं किया, तो हमारे में क्यों कर रहा है, ये आप जरूर सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप सबसे दुआ करता हूँ कि आप 5 तारीख को 5 दिया जरूर जलाएं, क्योंकि उस दिन मिनी दिवाली नहीं बड़ी दिवाली होनी चाहिए। अंत में वीडियो बंद करने से पहले 5 बार जय श्री राम का नाम लिया जाए। आप सबसे मेरे साथ लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। करो कल्याण, आप सबका कल्याण हो।